अरे वाह जी, देखिए दुल्हन बनी हुई हमारी बेटी कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ क्यों नहीं लगेगी, आखिर हमारी बेटी है। इनकी शादी यहाँ एक बार हो जाने दो, पॉर्गेटरी में ले जाके और धूमधाम से करेंगे इनकी शादी। पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं सिर्फ जय से प्यार करती हूँ, उसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी पापा प्लीज। चुप कर बेटा, तू अभी तक नहीं जान पाई इन गरीब लोगों का असली चेहरा। शादी में ध्यान दे, वरना उस जय का मरा हुआ मुंह देखेगी। नहीं पापा नहीं। जय भाई, वो अंजलि के पापा उसका जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं उस शहरी चूजे से। आप जाके शादी रोक लीजिए भैया। छोड़ूंगा नहीं मैं ये इश्क अधूरा, चाहे क्यों ना अंजाम हो मेरा बुरा। मरना हो तो मर जाऊंगा, लेकिन बचपन के इस प्यार को अब मैं करूंगा पूरा। इस वक्त मौत का डर नहीं है मुझे, बस मेरा प्यार चाहिए मुझे। अगर मैं गलत हूँ तो मेरा खुदा देगा सजा मुझे। सो गाइस, स्टोरी का एक झलक तो आपने देख ही लिया है और आपको अंदाजा लग गया होगा कि स्टोरी आगे कितनी अच्छी हो सकती है। तो जी हाँ गाइस, यकीन मानिए आपका भाई बा फिर से एक कमाल की स्टोरी लेकर आ चुका है। बस यार गाइस, आप स्टोरी पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तुम बिल्कुल ठीक कहते थे जय, इतने सालों के बाद भी यहाँ कुछ नहीं बदला। न बदली ये मौसम, न हवाएं, न यहाँ का नजारा, न पानी, न कुछ। सब कुछ वैसा ही है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। अच्छा, और मेरे बारे में क्या ख्याल है अंजलि? जैसा तुमको लेके ना मेरे ख्याल बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा प्यार भरे हैं। हाँ अंजलि, पर तुमको पता नहीं कि तुम्हारे इस प्यार का कितना इंतजार किया है मैंने। वो हर एक दिन तुम्हारे बिना काटने को दौड़ते थे। उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो जस्सू, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने पापा की उस चकाचौंध दुनिया में सच में कहीं खो गई थी जस्सू, तुम्हें भूल गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे नहीं अंजलि, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें पाके खुश हूँ, बहुत खुश, बहुत ज्यादा। मेरी खुशी मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता अंजलि। अच्छा, खैर मैंने सुना है कि जो जमीन मैं खरीद रही थी उसमें तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं। तुम वहाँ गरीबों का पूरा खर्चा अकेले उठाते थे। हाँ अंजलि, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी तरह कोई और भी कल को अनाथ की जिंदगी जिए। हाँ तो ठीक है जस्सू, अब मैं आ गई हूँ ना। अब तुम्हारे इस सपने को हम दोनों साथ में मिलके पूरा करेंगे। चलो अब चल के मुझे अपना पोचिनो तो दिखाओ। हाँ ठीक है अंजलि, जरूर। पर चलो पहले कार तक एक रेस तो हो जाए। अच्छा बच्चों, मुझसे पंगा? चलो ठीक है, हो जाए, लेकिन देख लेना इस बार तो रेस मैं ही जीतूंगी। हाँ ठीक है जी, वो तो देख ही लेंगे कि कौन जीतेगा। चलो आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, देख लेंगे। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप सोचते हैं कि मैं कहां से डायमंड टॉप अप करता हूं या फिर लाइट पास खरीदता हूं, तो गाइस बता दूं उस ऐप का नाम है विंजो। जी हाँ गाइस, यहां पर आप डेली गेम खेल सकते हैं और बहुत सारे पैसे जीत सकते हैं, जिससे आप यार गाइस बिल्कुल आसानी से विड्रॉल कर सकते हैं पेटीएम, यूपीआई या फिर बैंक अकाउंट में। और अपने जीते हुए पैसों के साथ विंजो स्टोर पे जाके फ्री फायर डायमंड भी ले सकते हो, वो भी 80 वाला टॉपअप 75 में ही। 100 डायमंड नहीं, 110 डायमंड। 186 वाला टॉपअप सिर्फ 150 रुपए में, साथ में 210 डायमंड नहीं 221 डायमंड। ये न्यू ऑफर आज से ही शुरू हो रहा है। और अगर आप डेली विंजो पे गेम खेलते हो तो बता दूं, इसमें डीजे आलोक गिव होता है, जिसमें डेली के 10 लकी विनर्स को डीजे आलोक भी दिया जाता है। सो गाइस, सच में ऐप कमाल का है ना। जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके डाउनलोड करो। अपने दोस्तों को रिफर करने में आपको आईफोन तक का प्राइस मिल सकता है। अबे रोनी, आखिर बड़ा कब होगा तू? मैंने अपनी बेटी अंजलि को तेरे साथ इसलिए भेजा था क्योंकि मुझे लगा था कि तू संभाल लेगा उसे, पर ये सब क्या चल रहा है यहाँ? माफ़ कीजिएगा अंकल, पर इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता था कि अंजलि का कोई आशिक भी है यहाँ। वरना आप तो जानते ही है ना, पैसों के मामले में तो रोनी इज ऑलवेज बेस्ट। अबे काहे का बेस्ट, एक लड़की भी नहीं संभाल पाया तू। खैर, अब आगे का दाव तो मुझे खुद चलना होगा। मैंने सब सोच रखा है, चल आ जा तू। अच्छा अंकल, एक एडवांटेज तो अभी भी मेरे पास है, प्रॉपर्टी के पेपर अभी भी मेरे नाम पर हैं। ये कैसी नौकरी कर रहा हूँ मैं? इसने तो मेरे हाथ ही बांध दिए हैं। मुझे ऐसे लोगों की रखवाली करनी पड़ रही है जो मेरे ही दोस्त के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। हे भगवान, मेरे दोस्त की रक्षा करना, ऐसे पाखंडियों से बचा लेना उसे। अरे क्या हो गया पुलिस भाई, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? और ये आपके साथ में ये साहब लोग कौन है? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना पुलिस भाई? अबे भिखारी, उस पुलिस से क्या पूछता है? मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ तुझे। प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बे। उस जय ने तुम लोग के लिए बहुत कुछ किया है ना, लेकिन अब उसी की वजह से मरोगे तुम सब। अरे नहीं साहब नहीं,
अगर आपको हमें मारना है तो मार लीजिए, लेकिन हमारे जय भाई के बारे में मत कहिए साहब। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर उनके लिए हमें मरना भी पड़े तो हमें अफसोस नहीं होगा। अच्छा देखा ना रोनी, मैं ना कहता था कि गरीब लोगों का दिमाग उनके घुटनों में होता है। साला उस कल के लौंडे के लिए मरने को तैयार है। हाँ डैड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अबे देखो, अब तुम लोग को मेरे से सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, वो है खुद तुम्हारा जय। उसको पकड़ के लाओ मेरे पास। साले ने मेरी बेटी को बहला फुसला के फंसा लिया है ना। अगर वो मेरी बेटी को वापस कर देगा तो मैं तुम लोग को तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा। अरे ये क्या अंजलि, ये क्या हो रहा है यहाँ? जरा गाड़ी रोको, देखो तो सही। ओह तो आ गया साला भिखारी। कहाँ लेकर गया था मेरी बेटी को? तुझे क्या लगता है बे, अगर तू मेरी बेटी को लेकर चला जाएगा तो हम तेरा पीछा नहीं करेंगे? जय भाई, अच्छा हुआ जो आप आ गए जय भाई। ये साहब हमें जान से मार देने की धमकी दे रहे थे। जय भाई हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए जय भाई। हाँ रुक जाओ, मैं देखता हूँ। अंकल, कुत्ते की मौत वो मरे जो काम करे शैतान का। और अबे रोनी, तू मुझसे मत टकराना, वरना फिर से फाड़ूंगा पर्दा तेरे कान का। ये सब क्या है पापा? आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? प्लीज पापा प्लीज, आप लोग चले जाइए यहाँ से। मैं जय के साथ खुश हूँ। नहीं, सिर्फ तू खुश है बेटा, लेकिन हम नहीं। इस भिखारी के साथ तुझे देखकर इस बाप को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही। और तेरा अच्छा बुरा तुझसे बेहतर मैं जानता हूँ। तेरी शादी इस रोनी से होगी, इस भिखारी से नहीं। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। रोनी से जय 1000 गुना अच्छा है। नहीं बेटा, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जेब में पैसे होने चाहिए, बात खत्म। और इस भिखारी की तो औकात भी नहीं कि हमारे सामने खड़ा हो सके। अंकल, गरीब जरूर हूँ, लेकिन एक काम की बात कह रहा हूँ। अगर पैसे से तोलोगे आप इंसान को तो खो दोगे आप अपनी पहचान को। खाली हाथ आए थे आप इस दुनिया में और खाली हाथ ही जाओगे। अगर इतना भरम पालोगे तो कैसे समझाओगे अपनी जान को? और एक बात, हो सकता है लगेगा आपको ये धमकी, पर ये बात है सिर्फ आपके काम की। अभी भी वक्त है, चले जाओ यहाँ से, वरना जिंदगी नहीं बचेगी आपकी आज शाम की। चल ठीक है बे, अभी तो हम लोग जा रहे हैं, पर ये मत समझ लेना कि बच गया तू, तुझे छोड़ेंगे नहीं हम। चल बे रोनी। जी अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी माहौल ठीक नहीं लग रहा है मुझे भी यहाँ का। चलिए। अबे ओ रोनी, सीधे अपने घर जाना और दोबारा यहाँ लौट के नहीं आना। अबे तुझे तो देख लूंगा। अबे जय देख, मैं तेरा दोस्त हूँ इसलिए समझा रहा हूँ भाई। इन लोग से मत उलझ यार, इन लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। प्लीज भाई मत टकरा इनसे। भाई यार, तू तो जानता ही है मुझे भी शौक नहीं किसी से टकराने का, लेकिन जो दिन मैंने देखे हैं वो कोई और देखे। भाई मैं नहीं चाहता ऐसा हो, इसलिए तू भी मत सोच मुझे इस रास्ते से हटाने का। तो फिर ठीक है जय भाई, देख मुझे पता है कि तू काम ठीक कर रहा है, लेकिन यार भाई इसका अंजाम बुरा होने वाला है। देख, पुलिस की हैसियत से तो मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से जरूर करूँगा। जब भी तुझे मेरी ज़रूरत हो जरूर बताना। अब मुझे चलना होगा भाई। भाई तूने बोल दिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे बारे में ज़्यादा मत सोच, मेरा प्यार मेरा साथी है। तो जा, मैं ठीक हूँ। जय भाई हमें बचा लीजिए भाई। वो लोग देखने में तो बहुत ताकतवर लग रहे थे, इतने आसान से लोग हार नहीं मानेंगे लग रहा है भाई। भाई हमें बचा लीजिए, हमारा और कोई सहारा नहीं है भाई। डरो नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जो भी तुमसे टकराएगा मैं खड़े कर दूंगा उनकी खाट, और दुम दबा के तो हर कोई भागेगा जब पड़ेगा जाएगा लात। यार जस्सू, ये तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि पापा यहाँ तक आ जाएंगे। अगर पापा आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जस्सू। तुम उन्हें नहीं जानते। हाँ, मैं उन्हें नहीं जानता, पर मैं खुद को जानता हूँ, और मुझे यकीन है कि मेरे लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे क्यों ना मुझे अपनी जान ही गंवानी पड़े। चुप बुद्धू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा और हम साथ रहेंगे। जस्सू एक बात बताओ, लाला की प्रॉपर्टी का टर्नओवर कितना है? उसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है अंजलि, इतने पैसे जितना मैं साल भर मेहनत करके भी नहीं कमा सकता। आओ तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो अंजलि, 20 लाख रुपए मंथली, तकरीबन 2 करोड़ से भी ज्यादा। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? जस्सू तुम नहीं कर सकते पर मैं तो कर सकती हूँ ना। अभी के लिए ये पैसे मैं दे देती हूँ, तुम जमीन निकलवा लो। अरे नहीं अंजलि, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता, मुझे माफ कर दो। यार जस्सू ये क्या है? अच्छा ठीक है, तुम ऐसे समझ लो कि मैंने ये पैसे देके तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीद ली है। तुम जाके पैसे दे दो, जमीन तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हारा काम फिर से शुरू हो जाएगा। तुम पैसे वापस कर देना। हाँ अंजलि, मुझे पता है कि बात तुम्हारी सही है, पर पैसे लेने का मन नहीं है मेरा। अरे ये क्या, ये फिर यहाँ क्या कर रहे हैं?
अबे ओ भिखारी, हमने तेरे पोचिनॉक के कुछ लोगों को उठा लिया है और बेचारे मरने वाले हैं। अगर तुझे उनकी ज़िंदगी सलामत चाहिए तो मेरी बेटी को वापस कर दे। ये क्या पापा, ये क्या किया आपने? मुझे आपसे इतनी गिरी हुई उम्मीद नहीं थी पापा। बेटा मैं बाप हूँ तेरा, कुछ भी कर सकता हूँ। अबे वो लड़के, चल एक ऑफर देता हूँ मैं तुझे। मैं उन लोगों को भी छोड़ दूंगा और इस ज़मीन को भी, बस बदले में तू मेरी बेटी को मुझे वापस कर दे और दोबारा तू कभी मेरी बेटी की तरफ नहीं आएगा। मैं दोबारा कभी पोचिनॉक नहीं आऊँगा। हाँ ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। अंजलि, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं अपने प्यार के लिए इतने लोगों की कुर्बानी नहीं दे सकता। मुझे माफ़ कर देना अंजलि। हाँ जस्सू, मैं समझ सकती हूँ। आज तुम्हारे लिए मेरी नजरों में प्यार और इज्जत दोनों बढ़ गई हैं। बस तुम अपना ध्यान रखना जस्सू। देख लिया ना बे भिखारी, पैसों का पावर। तू उससे इतना प्यार करता है, फिर भी वो तुझे नहीं मिली। मुझे मिल गई क्योंकि मेरे पास पैसा है। मैं चाहता तो थाम सकता था हाथ उसका और रोक लेता उसे, लेकिन मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं कि अपनी जिंदगी संवारने के लिए दूसरों को मरने के लिए छोड़ दूं। नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। अरे वाह जी, देखिए दुल्हन बनी हुई हमारी बेटी कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ क्यों नहीं लगेगी, आखिर हमारी बेटी है। इनकी शादी यहाँ एक बार हो जाने दो, पॉर्गेटरी में ले जाके और धूमधाम से करेंगे इनकी शादी। पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं सिर्फ जय से प्यार करती हूँ, उसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। पापा प्लीज। चुप कर बेटा, तू अभी तक नहीं जान पाई इन गरीब लोगों का असली चेहरा। शादी में जाके शादी रोक लीजिए भैया। छोड़ूंगा नहीं मैं ये इश्क अधूरा, चाहे क्यों ना अंजाम हो मेरा बुरा। मरना हो हाँ मैं साथ में लाया, प्यार मेरा जो अधूरा था वो अब पूरा होगा। जो बीच में आया समझ लो वो अपने मौत से टकराया। अबे ओए भिखारी, बहुत ज्यादा बात कर रहा है तू। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अबे चुप साले रोनी, मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा अंजलि, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ जस्सू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ तो बस बात खत्म, पैसा हजम, और जो बीच में आया उसका टकला अपुन करेगा कलम। अबे ये क्या कर दिया तूने? वही अंकल जो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। चलो अंजलि मेरे साथ चलो, मैं खुश रखूंगा तुम्हें। हाँ जस्सू चलो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। प्यार अपने भाई को इंस्टाग्राम पे भी दिखा।